आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और हाल ही में हुए ऑस्कर अवार्ड में इस मूवी ने 7 ऑस्कर जीते हैं। ये सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली मूवी है। इस मूवी में हमें मल्टीवर्स दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में हम एवलिन को देखते हैं, जो कि अपने हस्बैंड के साथ में होती है और ये भी रिसेंटली में अमेरिका में शिफ्ट हुए थे। इनका लॉन्ड्री का बिजनेस होता है। पिछले कुछ टाइम से इनका लॉन्ड्री का बिजनेस सही नहीं चल रहा था, इसीलिए बैंक उनको मिलने के लिए बुलाता है। बैंक उन दोनों को इसलिए मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि उन्होंने लॉन्ड्री के बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया हुआ था और इनको लॉन्ड्री के बिजनेस से कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए बैंक वाले इनके बिजनेस को अपने कंट्रोल में लेने वाले थे और इनको सारी पूछताछ के लिए बैंक में बुलाया जा रहा था। बैंक वालों ने इन दोनों को इसलिए बैंक में बुलाया था क्योंकि अगर उनको लगता है अगर वो काम करके बैंक का पूरा लोन टाइम पर चुका देते हैं तो बैंक उनकी लॉन्ड्री को अपने कब्जे में नहीं लेगा। फिर हमें एवलिन की बेटी जोबू को दिखाया जाता है, जो एक लड़की से प्यार करती थी, पर वो लड़की एवलिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जोबू का उस लड़की से मिलना एवलिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि एवलिन के फादर होते हैं। उन्होंने एवलिन की शादी के बाद से ही उससे रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि एवलिन ने अपनी पसंद से शादी की थी, जिससे उसके फादर ने नाराज होकर उससे बात करना छोड़ दिया था। और आज के टाइम में उसके फादर अपनी सारी नाराजगी दूर करके एवलिन से मिलने आते हैं और एवलिन अपने फादर को अपने साथ में देखकर काफी खुश होती है। एवलिन अपनी बेटी जोबू से कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मेरे पापा को मत बताना, नहीं तो वो मुझसे फिर से नाराज हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं एवलिन, उसके हस्बैंड वेमेंड और उसके फादर तीनों बैंक में जाते हैं। जब ये तीनों बैंक के लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो वेमेंड के अंदर कोई और आ जाता है। वेमेंड एवलिन को कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। वेमेंड एवलिन के कानों पे एक डिवाइस लगा देता है, जिससे वो अपनी पूरी पास्ट की लाइफ उस डिवाइस के जरिए देख पाती है। फिर जब एवलिन अपनी उस लाइफ को देखकर बाहर आती है तब वेमेंड उसे एक पेपर पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख कर देता है और कहता है कुछ टाइम के बाद वो मेरे अंदर से चला जाएगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और मेरे कुछ भी याद नहीं रहेगा और तुम मुझसे ये मत पूछना कि मैंने तुम्हें ये कागज क्यों दिया। और वो अपनी प्रेजेंट वाली फॉर्म में वापस आ जाता है और अब वो तीनों एक बैंक के ऑफिसर के सामने बैठे होते हैं और एवलिन का ध्यान उस बैंक की ऑफिसर की बातों पर नहीं बल्कि वेमेंड की उन बातों पर जाता है जो उसने उसे लिख कर दी थी। जब एवलिन उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है जो उस पेपर में लिखी थी, वो तुरंत ही किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाती है और ये सब उसकी कान पर लगे डिवाइस की वजह से हुआ था। और इस यूनिवर्स में उसे दूसरा वेमेंड मिलता है। वो एवलिन से कहता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, मैं दूसरी दुनिया का वेमेंड हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है। इस यूनिवर्स के अलावा भी बहुत से यूनिवर्स हैं और मैं हर यूनिवर्स से गुजर कर यहाँ पर आया हूँ। मैं हर एवलिन से मिला हूँ। एक ताकत है जिसने बहुत सी एवलिन को मार दिया है और वो तुम्हें भी यहाँ पर मारने जरूर आएगी। इससे पहले कि वो तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आए, मैं तुम्हें सबसे ताकतवर बनाना चाहता हूँ और एवलिन सिर्फ तुम ही हो जो उस ताकत का सामना कर सकती हो। फिर एवलिन को हम उस ऑफिसर के सामने और वेमेंड के सामने भी देखते हैं। वो एक टाइम पे दोनों जगह पर होती है और वो वेमेंड के साथ में अपने माइंड की पावर के जरिए वहाँ पर होती है, मतलब कि एक ही टाइम पर दो जगह एवलिन मौजूद थी। फिर दूसरे यूनिवर्स में वो ऑफिसर वेमेंड को मार देती है। जैसे ही वो ऑफिसर एवलिन पर हमला करती है, वो वैसे ही अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। तभी वो तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। एवलिन को यहाँ पर ये लगता है वो बैंक ऑफिसर उसे फिर से मारने के लिए आ रही है। एवलिन मुक्का मारकर उस बैंक ऑफिसर को वहीं पर गिरा देती है। इसी दौरान वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं। तभी वेमेंड के अंदर दूसरी दुनिया वाला वेमेंड आ जाता है और उस वेमेंड के पास में लड़ने की स्किल होती है। वो अपनी स्किल के जरिए उन सभी सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। इसके बाद वेमेंड यहाँ से एवलिन को लेके जाता है और एवलिन वेमेंड को सब सच बताने के लिए कहती है। तब वेमेंड एवलिन को समझाता है इस यूनिवर्स के बाहर भी बहुत से यूनिवर्स है और इन सभी यूनिवर्स में हमारा एक ग्रुप स्थित होता है और जिस यूनिवर्स से मैं बिलोंग करता हूँ उस यूनिवर्स का नाम अल्फा है और मेरे यूनिवर्स की एवलिन ने दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता ढूंढ निकाला है और वो किसी भी यूनिवर्स में जाकर अपने वेरिएंट के अंदर समा सकता है। सिर्फ हमारा माइंड ही उसकी बॉडी में जा सकता है, हमारी बॉडी हमारी दुनिया में ही रहेगी। और यही कारण है कि जब अल्फा वेमेंट इस वाले वेमेंट के अंदर आता है तो इसके जाने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वेमेंट एवलिन को यहाँ पर ये बताता है कि हमारी वाली एवलिन ने एक किसी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि फेल हो गया था और अब वो बुरी ताकत बन गया है और यही बुरी ताकत हर यूनिवर्स में जाकर हर एवलिन को मार रहा है। फिर प्रेजेंट टाइम में एवलिन और वेमेंट बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो बैंक ऑफिसर आकर इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है और अल्फा वेमेंट को जख्मी कर देती है। फिर अल्फा वेमेंट दूसरी दुनिया की ताकतवर एवलिन से जोड़ने के लिए उनको कहता है। बहुत सी कोशिशों के बाद भी वो एवलिन इसमें कामयाब नहीं हो पाती। ये देखकर अल्फा वेमेंट को लगता है कि उस दुनिया की एवलिन में कुछ भी खास नहीं है। ये बात कहकर वो वेमेंट के
दिमाग से निकल जाता है। और अब प्रेजेंट टाइम वाले वेमेंट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये ऑफिसर हमें मारना क्यों चाहती है। एवलिन वेमेंट को लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी वो ऑफिसर यहाँ पर आकर एवलिन के ऊपर हमला करने लगती है। फिर आखिरी बार एवलिन कोशिश करती है और इस बार वो दूसरे यूनिवर्स की एवलिन से जुड़ जाती है जिसको मार्शल आर्ट और कुंफू आता था। और प्रेजेंट टाइम वाली एवलिन उसी की स्किल का यूज करके उस ऑफिसर को हरा देती है। ये देखकर अल्फा वेमेंट फिर से वेमेंट के दिमाग में आ जाता है। अल्फा वेमेंट एवलिन से कहता है क्योंकि तुमने उस ऑफिसर को मार दिया है अब वो बुरी ताकत यहाँ पर आती ही होगी। और उस बुरी ताकत ने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि वो किसी भी यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकती थी। उसे डिवाइस की भी कोई जरूरत नहीं थी। फिर आगे हमें पता चलता है कि वो बुरी ताकत और कोई नहीं बल्कि एवलिन की बेटी जोबू ही होती है। वो प्रेजेंट टाइम वाली जोबू के अंदर आकर एवलिन को मारने की कोशिश करती है। तभी पुलिस यहाँ पर आ जाती है एवलिन को अरेस्ट करने के लिए क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने सिक्योरिटी गार्ड उस बैंक ऑफिसर को मारा था। इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर एवलिन को अरेस्ट कर पाते तभी टोबू वहाँ पर आ जाती है और उसके माइंड में वो बुरी ताकत होती है। वो बुरी ताकत इन सभी पुलिस वाले के ऊपर हमला करके सभी को मार देती है। वह बुरी ताकत एवलिन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। एवलिन फिर से उस दूसरे यूनिवर्स की एवलिन से जुड़ने की कोशिश करती है। फिर वो सभी यूनिवर्स से गुजरते हुए एक ऐसे यूनिवर्स में एंट्री कर लेती है जिस यूनिवर्स में सभी लोगों की उंगलियां काफी बड़ी बड़ी होती हैं। और इस यूनिवर्स में एवलिन की दोस्त वही बैंक ऑफिसर होती है जो उसको मारना चाहती है। एवलिन फिर से अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यहाँ पर टोबू यानी कि बुरी ताकत एवलिन को अपनी बनाई हुई दुनिया दिखाती है। और इस यूनिवर्स में एक ब्लैक होल होता है। वो ब्लैक होल बुरी ताकत ने इसलिए बनाया था ताकि वो अपनी मॉम के साथ उसमें जाकर अपने सारे दुख खत्म कर सके क्योंकि उस बुरी ताकत ने अपने वेरिएंट के ही जरिए सारे यूनिवर्स में जाकर देख लिया था और किसी भी यूनिवर्स में टोबू खुश नहीं होती और वो ऐसी एवलिन की तलाश कर रही थी जो अपनी लाइफ से दुखी हो। इसलिए उसने सभी यूनिवर्स की एवलिन को मारते हुए उसे ढूंढ लिया था और सिर्फ वही वाली एवलिन ही उसकी बेटी का दुख समझ सकती है। तभी यहाँ पर एवलिन के अल्फा फादर आकर उस बुरी ताकत से बचाकर ले जाते हैं। इसके बाद हम तीनों को एक रूम में देखते हैं और जोबू भी अपनी एक्चुअल वाली फॉर्म में आ गई थी। ये देखते हुए एवलिन जोबू को बांध देती है ताकि वो बुरी ताकत इसके अंदर आकर फिर से हम पर हमला ना करे। जब एवलिन के फादर को ये पता चलता है कि वो बुरी ताकत सिर्फ जोबू के अंदर ही आती है तो एवलिन को उसे मारने के लिए कहते हैं पर एवलिन ऐसा नहीं कर पाती। तब एवलिन के फादर अपने गन निकाल कर उसको मारने की कोशिश करते हैं। एवलिन जोबू के सामने आ जाती है तब उसके फादर कुछ लोगों को बुला लेते हैं जोबू को मारने के लिए और वो सभी लोग जब जोबू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तब एवलिन बीच में आ जाती है। तभी एवलिन अलग अलग यूनिवर्स की अलग अलग एवलिन की पावर्स का यूज करके उन सभी लोगों को मार देती है। तभी अल्फा वेमेंट यहाँ पर आकर एवलिन को ये बताता है कि उस बुरी ताकत को सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। तभी वो बुरी ताकत यहाँ पर आकर अल्फा वेमेंट को मार देती है जिसकी वजह से अल्फा वेमेंट का कॉन्टेक्ट इस वेमेंट से टूट जाता है। फिर यहाँ पर एवलिन की बेटी यानी कि वो बुरी ताकत भी आ जाती है। जैसे ही एवलिन उस बुरी ताकत का सामना करने के लिए जाती है तभी उसका कॉन्टेक्ट सभी यूनिवर्स की एवलिन से जुड़ने लगता है और उन सभी यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स में एवलिन और उस बुरी ताकत की लड़ाई होने लगती है और बाकी यूनिवर्स में भी उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। और इस यूनिवर्स में टोबू उस ब्लैक होल को दिखाते हुए एवलिन से कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। मैंने जितनी भी एवलिन को मारा था वो सभी बहुत खुश थी और आप बिल्कुल मेरे जैसी और मेरे जैसे ही दुखी हो। मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे साथ में इस ब्लैक होल के अंदर चलो। और वो टोबू यानी कि उस बुरी ताकत की बातों में आकर उस ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि एवलिन पहले से ही दुखी होती है और टोबू की सारी बातें सुनकर वो और ज्यादा दुखी हो जाती है और जिसकी वजह से हर यूनिवर्स की हर एवलिन किसी न किसी को परेशान करने लगती है। फिर प्रेजेंट टाइम में वेमेंट उस बैंक ऑफिसर से कहता है कि आप हमें कुछ टाइम की मोहलत और दे दीजिए ताकि हम अपने बिजनेस को अच्छे से चलाएं और हमारा फायदा हो। तब वो बैंक ऑफिसर वेमेंट की सारी बातें सुनकर मान जाती है और उनको कुछ टाइम की मोहलत और दे देती है। ये देखकर एवलिन हैरान हो जाती है, वो खुश हो जाती है और उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। इसके बाद वो सारी एवलिन जो प्रेजेंट टाइम वाली एवलिन से जुड़ी हुई थी वो सब अच्छे काम करने लगती हैं और सभी एवलिन किसी न किसी तरीके से जिसको हर्ट किया था उन सब से माफी मांगने लगती है और ये सारी एवलिन अपने रिश्ते को अच्छे से आगे लेकर चलती हैं। इसके बाद हम उस एवलिन को देखते हैं जो कि उस ब्लैक होल के सामने उस बुरी ताकत के साथ में खड़ी होती है और वो ब्लैक होल धीरे धीरे अपनी तरफ सभी लोगों को खींचने लगता है जिसमें एवलिन की बेटी भी जाने लगती है। एवलिन उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है पर उसके साथ ही ऐसा करने से ना बोल देते हैं जिस
पर एवलिन उस बुरी ताकत के लोगों के साथ में लड़ने की बजाय उनकी ख्वाहिशें पूरी करने लगती है, क्योंकि दूसरी यूनिवर्स की एवलिन के अंदर हिम्मत आ गई थी। इस यूनिवर्स वाले एवलिन के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और एवलिन अपनी बेटी को उस ब्लैक होल के अंदर जाने से रोक लेती है। वो बुरी ताकत एवलिन से कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरा हाथ छोड़ दे। तब एवलिन अपनी बेटी की बात सुनकर उसका हाथ छोड़ देती है और वो उस ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। फिर हमें उस यूनिवर्स में दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी चल रही थी। यहाँ पर एवलिन अपनी बेटी यानी टोबू से कहती है, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम्हें परेशान नहीं देख सकती, तुम्हारे जो मन में आता है तुम वो करना। टोबू अपनी माँ एवलिन की सारी बातें सुनकर वो उसके पास जाती है और एवलिन के गले लग जाती है। इन दोनों के गले मिलते ही वो ब्लैक होल भी खत्म हो जाता है। मूवी के एंड में हम पूरी फैमिली को एक साथ देखते हैं और ये सभी एक साथ बहुत खुश होते हैं और एवलिन ने अपनी बेटी के दोस्त को भी अपना लिया था। इनका बिजनेस भी काफी अच्छी तरह से रन करने लगा था, इसलिए बैंक वाले इनके बिजनेस को अपने कब्जे में लेने के लिए ना बोल देते हैं। और फिर हम इन सभी को बैंक ऑफिसर के सामने देखते हैं, जहाँ पर बैंक ऑफिसर इन सभी लोगों की तारीफ करती है। एवलिन यहाँ पर बहुत ही खुश होती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बेसिकली हमें इस मूवी में दिखाया गया है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने हमेशा छोटी ही होती है। शुरुआत में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पर एंड में हमेशा बुराई हारी जाती है।